जी नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि एनडीए गठबंधन में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, तो आपका इंतजार की घड़ी समझिए समाप्त हुआ। और एनडीए का बैठक कल पटना में रखा गया, जिसमें अमित शाह भी शामिल थे। जैसा कि आप लोगों ने जान रहा था कि चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, जीतनराम मांझी नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इन सब बातों पर आज हम बात करने आए हैं। तो हम आज इन सब बातों पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, तो इंतजार की घड़ी हुई समाप्त। अब एनडीए गठबंधन में सीटों को बंटवारा दम बिल्कुल साफ हो गया है, दम बिल्कुल क्लियर। कहीं पे कोई दो राय नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है दोस्तों। एनडीए गठबंधन में सीटें का बंटवारा दम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो गया, कल पटना में रखा गया था। और जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि नीतीश कुमार फिर से सीटों को लेकर कुछ नाराज चल रहे थे, तो वह सारी बातों दम बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। इसी को लेकर हम आपसे इन सब बातों पर आज बात करने आए हैं। जैसा कि जान रहे हैं कि जेडीयू जिसका काफी पलड़ा भारी चिराग बिहार में रहता है, तो बिहार में सीटें का बंटवारा हो चुका है। लेकिन अभी तक जो सीएम फेस का कैंडिडेट होता है, वो अभी तक खुलकर बाहर नहीं आए हैं। क्या एनडीए गठबंधन में, खैर छोड़िए, अभी सीटें का बंटवारा हुआ है, उन सब बातों पर हम आपको बता देते हैं कि जो जेडीयू, जो बिहार का जो पार्टी है, जो नीतीश कुमार वर्तमान में सीएम पद पर विराजमान है, नीतीश कुमार को सिर्फ 110 सीटें मिली है, जबकि पिछले वर्ष नीतीश कुमार ने 115 सीटें पर चुनाव लड़े थे। इस वर्ष नीतीश कुमार को पिछले वर्ष की अपेक्षा 5 सीट कम कर दी गई है। वहीं पर अगर देखा जाए तो बीजेपी जी भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी माना जाता है, जिनके पास जो अपने पास जो सीट जो रखे हैं, वो बिल्कुल 100 सीट रखे हैं। पिछले वर्ष की अगर बात किया जाए तो 110 सीट पर चुनाव लड़ी थी बीजेपी, लेकिन इस वर्ष कुछ राजनीतिक या किसी का मनमुटाव देखते हुए बीजेपी ने 100 सीट पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। वहीं पर अगर देखा जाए तो लोजपा रामविलास की पार्टी, जो कि अभी 100 का स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं, उनका मांग था लगभग 40 सीट, लेकिन उनको अभी वर्तमान में जो इस वर्ष का इलेक्शन है उसमें मिला है 20 सीट। तो 20 सीट मिला है, जहां वहीं पर देखा जाए तो जीतनराम मांझी के पार्टी को, जिनको उम्मीद लगाया जा रहा था, जीतनराम मांझी लाइव आकर बोल रहे थे, इंटरव्यू में बोल रहे थे कि नहीं, मेरे पार्टी को 30 सीट चाहिए, जिसमें अगर मेरा कैंडिडेट अगर जीत के आता है तो लगभग 20 सीटें जीत विजय होकर आएंगे। तो हम किसी भी बात को बिहार सरकार द्वारा मनवाने का प्रयास करेंगे और मेरा बात को रखा जाएगा। लेकिन पिछले वर्ष जो सीटें जीतनराम मांझी को मिला, वही सीटें इस वर्ष भी उन्हें मिला। तो जीतनराम मांझी का सीट 7 सीट मिला। वहीं अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा जी को 6 सीट मिला है। तो आप लोग को यह जानकारी हमने दे दी कि एनडीए गठबंधन का बैठक हो चुकी है, जिसमें शांतिपूर्ण ढंग से
सीटें का बंटवारा हो सके, लेकिन सीएम कैंडिडेट का पेच अभी भी बिहार में एनडीए गठबंधन में फंसा हुआ है। इसलिए इसके लेकर अभी कोई चर्चा नहीं की है, क्योंकि अभी से कोई अंदर की खबरें बाहर नहीं आई है। इसीलिए धन्यवाद।